Hi everyone, welcome to Inquest IS. Good evening to all of you guys. कैसे हो आप सभी और सबकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास हमारी होगी पॉलिटी माइंड मैप से, जो कि आपके आने वाले प्रीलिम्स 22 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी सीरीज़ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे यूजिंग द माइंड मैप। एंड ये जो सीरीज़ है वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज पे आपको हेल्प जो है वो करने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। और आज का जो अपना चैप्टर रहेगा दैट विल बी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर हम लोग 21 के करंट अफेयर की बात करें तो मिड 21 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट था टेरिटरीज को याद करना, और हर बार करंट अफेयर में भी इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो चलती रहती है, तो अपने लिए चीज़ ज़रूरी हो जाती है। सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर में वो हमें ये याद करनी है दैट इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। दो तरीके का यूनियन हो सकता है। देयर कैन बी टू काइंड ऑफ यूनियन। या तो एक बार सर्कल बन के उसको आप पार्टीशन कर दो और फिर हर एक पार्टीशन को उसको आप एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम दे दो, या तो ये चीज़ हो सकती है। या फिर ये चीज़ हो सकती है इंडिविजुअली सारे जो पार्टनर हैं, सारे जो मिलके एक ग्रुप बनाए और उसको आप सर्कल बनाए और उसको आप एक यूनियन का नाम दे दो। ये जो काइंड है ये यूएसए के अंदर है और ये जो काइंड है ये अपने प्यारे भारत के अंदर है। ठीक है, तो हम ये हमेशा कहते हैं दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि सारे स्टेट का मिला के एक इंडिया जो है वो बना है। हमारे सारे स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वाइल देश बना के उसको कुछ डिविजन्स में कट आउट कर दिया गया। ठीक है, तो जो अपना पार्ट 1 है संविधान का वो टाइटल है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसके आर्टिकल 1 से 4 तक आप लोगों को मिलेंगे। राइट, बाकी के जो पार्ट चीजें हैं उसमें अपन ये बात करेंगे कि कैसे हम स्टेट को बॉर्डर करें, उसको रीनेम करें, वो सारे कार्य इसके अंदर दिए गए हैं, तो वो चीज हम लोग बाद में देखेंगे। देखो, मैंने आपको बोला था इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इनमें से कौन सा नाम संविधान में लिखा हुआ है? हिंदुस्तान, भारत, या यूनियन ऑफ स्टेट, या कुछ भी, मतलब क्या चीज इंडिया के बारे में लिखी गई है? तो प्लीज ये याद रखना भारत लिखा गया है। ठीक है, किसी छोटे एग्जाम में ऐसा तरीके के क्वेश्चन आ जाएगा। कोई भी स्टेट है, टेरिटरी है, ये सारी चीजें आपके फर्स्ट शेड्यूल में बसे हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं देयर आर द 12 शेड्यूल्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके पहले शेड्यूल में ही यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में बातें की गई हैं। ओके, टेरिटरी इंडिया का कौन सी टेरिटरी होते हैं? ये मान लीजिए इंडिया है ये, ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। ये जितनी बॉडी आपको दिखाई दे रही है ये तो सारी टेरिटरी में आती ही आती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्टेट है, कोई आइलैंड है, कुछ भी है, इंडिया ने उस चीज़ को एक्वायर कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया, तो वो भी हमारी टेरिटरी में शामिल हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वहाँ के रहने वाले बंदे हमारे सिटीजन हो जाएंगे। वो हमें वो अपने आप को इंडियन सिटीजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो टेरिटरी में वर्ड में क्या क्या शामिल करते हो? सारे तो स्टेट इसके अंदर शामिल होते हैं, जो 7 यूटीज है वो इसके अंदर शामिल होते हैं, और अगर कोई भी जगह अगर हमने एक्वायर की है तो वो भी जगह इसमें शामिल हो जाएगी। जैसे गोवा को एक्वायर किया गया है ना, दैट वाज अ पुडुचेरी। एंड जैसे अंडमान निकोबार एक आइलैंड है तो ये अपना ही, लेकिन कब्जा तो एक बार ब्रिटिशर्स ने इस पर कर ही लिया था। राइट, फिर हमने कैसे करके इसको छुड़ा लिया, तो ये भी हमारे इंडिया की ही एक प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाती है। फाइन, तो कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? जैसे आर्टिकल 1 में नेम और टेरिटरी लिखी गई है। आर्टिकल 2 में लिखी गई है कि अगर हमने कोई नया स्टेट बनाना हो, ठीक है, किसी नया स्टेट का एडमिशन करना हो या कोई नया स्टेट शुरुआत से बनाना हो तो उसका कैसे क्या रहेगा, वो आर्टिकल 2 में लिखा है। तीसरे आर्टिकल में लिखी गई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, या पुराने की कोई बाउंड्री को ऑल्टर करना है, नेम को बदलना है, तो आर्टिकल 3 में। और लॉज जो भी 1st और 4th शेड्यूल में रहेंगे उसके सप्लीमेंट की तरह आर्टिकल 4 इस काम आएगा। फाइन, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्लीज़ इनको अच्छे से जो है वो आप लोगों ने पढ़ लेना है। जूम कर दे रही हूँ तो आप भी खुद से पढ़ सकोगे। देखो, आर्टिकल 1 इंडिया मीन्स भारत, यूनियन भी नहीं है प्रॉपरली, यूनियन इज नॉट इक्वल टू फेडरेशन, क्योंकि फेडरेशन में डिवीजन ऑफ पावर होता है और यूनियन में क्या होता है कि सारी पावर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर हम आगे काम करते हैं।
ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, स्टेट, यूटी वगैरह इसमें आती है। आर्टिकल 2 में आप किस तरीके से स्टेट को एडमिट करते हो या नया स्टेट एस्टैब्लिश करते हो। आर्टिकल 3 में चीज़ें लिखी होती है कि इसी जगह का एरिया बढ़ाना, घटाना, बाउंड्री ऑल्टर करनी, वो सब चीज़ें। आर्टिकल 4 में कोई भी बदलाव अगर लाना है तो आर्टिकल 368 के तहत अगर नहीं हुआ है तो वो आर्टिकल 4 के तहत होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसके अंदर मेंशन की गई हैं। ओके, बाकी ये क्या है ये थोड़ा सा आप पढ़ भी लीजिएगा। अब बात आती है कि हु हैज़ अ पावर टू ऑल्टर ऑल दिस थिंग, किसके पास ये पावर होती है। दीज पावर आर रिस्ट्रिक्टेड विद पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट का नाम बदलवाना चाहते हो तो आपकी स्टेट की जो असेंबली है वो उस प्रस्ताव को पार्लियामेंट के सामने रख जरूर सकती है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो पार्लियामेंट का ही रहेगा, दैट हैज अथॉरिटी टू डू सो, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म कर सकती है एक नया स्टेट, सेपरेट कर सकती है टेरिटरी को, दो को मर्जर कर सकती है, पार्ट किसी का अलग कर सकती है, वो सब पार्लियामेंट कर सकती है। किसी भी एरिया स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, बाउंड्री ऑल्टर कर सकती है या फिर नाम भी बदल सकते हैं। मैंने आपको बताया स्टेट असेंबली प्रस्ताव रख सकते हैं पार्लियामेंट के सामने, बट फाइनल डिसीजन रिमेन्स विद द पार्लियामेंट ओनली, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इस तरीके का कोई भी बिल जो कि फॉर द पर्पस, इस तरीके का कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होगा इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए और जब तक प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट, बिल हैज बीन रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। देखो क्या होता है, मान लीजिए हरियाणा का नाम हम लोगों ने चेंज कराना है, ठीक है। इस बात के लिए उठाया, प्रेसिडेंट ने बात उठाई और प्रेसिडेंट ये जो बिल है या जो भी बातें हैं वो लेजिस्लेचर में भेजेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में भेजेंगे। लेकिन इस बीच पहले वो पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछ लेंगे, भाई तुम रेडी हो क्या, तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बात के, क्या नाम चेंज कर दिया जाए, तो उनसे भी पूछ लिया जाएगा। हालांकि ये एक फॉर्मेलिटी होती है, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर वो मना करते हैं और प्रेसिडेंट हाँ करते हैं तो उनकी नहीं चलेगी, फॉर्मेलिटी है, बट फिर भी प्रेसिडेंट इस चीज़ को पूरा करते हैं और फिर पार्लियामेंट से बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। स्टेट के अंदर फंडामेंटल राइट में पढ़ोगे स्टेट की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो स्टेट का मतलब फिलहाल के लिए स्टेट है, ठीक है। आप इसके अंदर जो दूसरी यूनियन टेरिटरी है आप वो इसमें शामिल नहीं करते हैं। ये भी पढ़ना है आप लोगों ने खुद से, मैंने वैसे बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर अपना आता है भाई सिटीजनशिप। सिटीजनशिप होता है कि अगर आप किसी एक देश की नागरिकता को हासिल करना चाहते हो तो कौन कौन से तरीके आपके पास हैं कि आप उस देश के नागरिक जो है वो बन सकते हो। 4 तरीके देते हैं हम आपको। एक तो आप अगर हमारे ही देश में जन्म आपने लिया तो भाई तुम हमारे ही नागरिक हुए। अगर डिसेंट से हो या नेचुरली हो या रजिस्ट्रेशन आपने बकायदा कराया है, तो ये 4 वेज हैं जिससे आप हमारे देश के नागरिक बन सकते हैं। 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक बात करता है कि इस देश में सभी नागरिक कैसे बनते हैं, सिटीजनशिप अलाउ जो है वो की जाती है। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को ये अख्तियार देता है कि सिटीजनशिप बाय लॉ को रेगुलेट करे पूरे देश के अंदर, और अगर कोई भी बदलाव लाना है तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत वो लेकर आए, ठीक है। संविधान जब बना था एवरी पर्सन जो भी यहाँ का डोमिसाइल था, डोमिसाइल का मतलब होता है जो यहाँ का रहने वाला है। अब जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आप कहाँ के सिटीजन हो तो आप एक नेशन की बात करते हो, दैट आई एम अ सिटीजन ऑफ ए इंडिया, है ना। मैं आपको कहूँगी कि आप डोमिसाइल कहाँ के हो तो आप किस राज्य के रहने वाले, एक शॉर्ट लेवल पे बात होती है बस, ठीक है। डोमिसाइल जैसे आई वुड से दैट आई एम अ हरियाणा डोमिसाइल या फिर आई एम अ MP डोमिसाइल, वैसे वाली चीज़, ठीक है। चलो, अगर संविधान के शुरुआत पे ही आप ये कहते हो कि आप इस देश के नागरिक हैं तो कौन कौन से कारण होंगे। अगर आपका जन्म इंडिया में ही हुआ है, आपके किसी भी एक पेरेंट्स का मतलब मदर या फादर का जन्म यहाँ हुआ है, या फिर आप में के हु हैज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 5 साल से कम आपको यहाँ रहते हुए नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तब भी आप सिटीजन यहाँ पे बन सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 6 कहना चाहता है कि जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान से इंडिया में उसकी कुछ कंडीशंस हैं।
उनके पिता या माता या उनके कोई भी ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में यहाँ पे रेजिडेंट होने चाहिए। और अगर कोई माइग्रेट होता है तो 1948 से पहले ही वो हमारे यहाँ पे आ गया है तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हैं। आर्टिकल 7 बात करता है यहाँ से कोई पाकिस्तान माइग्रेट करके गया है तो क्या रहेगा उस चीज़ के केस में, और बाद में वापस हमारे इंडिया में रिटर्न करता है तो क्या होगा, उसके लिए परमिट वगैरह लेना होगा। ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं, याद करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। आर्टिकल 9 बात करता है एक्वायर सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। अगर आपने एक देश की नागरिकता हासिल कर ली और दूसरे देश की भी कर ली तो ऑटोमेटिकली आपकी एक देश की ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बताते हो, मान लो आपने इंडिया और यूएस दोनों की कर ली, आप बताते हो कि मुझे इंडिया की ख़त्म करनी है तो ठीक है, इंडिया की हो जाएगी, बट अदरवाइज विद इन स्पेकुलेटेड टाइम के अंदर आपकी पहले वाले स्टेट की जो सिटीजनशिप है वो ऑलरेडी ख़त्म वो हो जाएगी। आर्टिकल 10 बात करता है राइट ऑफ सिटीजनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा पढ़ना है, बस याद रखिएगा ऑल द पावर्स हैज़ रिमेन ओनली विद द पार्लियामेंट, और किसी के पास ये अख्तियार यहाँ पे नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई भी टर्मिनेशन करना है सिटीजनशिप का, कोई भी प्रोविज़न बनाने है एक्विजिशन की, वो सब आर्टिकल 11 में है और पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कैसे आप लोग इसे रेनंशिएट कर सकते हो, ये पढ़ लेना, आप लोगों के लिए चीज़ें अलाउड इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, डिसेंट का मतलब है कि अगर आप बाहरी इंडिया से बाहर पैदा हुए हैं 10 दिसंबर 1992 से, लेकिन 2004 से पहले हैं, और आपके माता पिता में से कोई भी एक हमारे इंडिया में बाय बर्थ सिटीज़न है तो बाय सिटीजनशिप बाय डिसेंट आप लोगों को सिटीजनशिप मिल जाएगी। नेचुरलाइजेशन में ये है कि एक्ट ये प्रोवाइड नहीं करता ड्यूअल सिटीजनशिप या ड्यूअल नेशनलिटी, ये सिर्फ एक बंदे को एक ही अवेलेबल कराता है। ठीक है, तो वो चीज़ है हमारे पास है। हाँ, अगर हमें किसी देश की अपने इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है, या तो हम लोग बाकायदा कह दें कि हम तुम्हारी टर्मिनेट कर रहे हैं, या वॉलेंटरली अगर हम किसी फॉरेन स्टेट की ले लें, ठीक है, तो भी ऐसा होगा। अगर हम इलीगल कुछ घोषित वगैरह किए जाते हैं तो भी ऐसा होता है। और भी एक दो कारण है जैसे आप अपने देश की नागरिकता को रेनंशिएट या टर्मिनेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हमने 2 चैप्टर्स कर लिए, यूनियन एंड टेरिटरी और अपना सिटीजनशिप। नेक्स्ट चैप्टर अपना फंडामेंटल राइट रहेगा और वो क्लास भी लेंथी होगी और वो चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चन एक तो ज़रूर बनता है उसमें से। ठीक है, तो कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, anyone have any doubts so let me know in the comment section. Now it's your turn guys, do like the session, share it with your lots of friends and subscribe your own channel that is a Inquest IAS, right? तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, हिट करो बेल आइकन, सबको अपडेट आ जानी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।